हला एडा होची चैप्टर नंबर 3 एडा today we will start the chapter number 3 introduction to electrochemistry. Okay, so what we will study in this chapter, what the introduction of electrochemistry or what is electrochemistry, next what is electrolysis, what is oxidation, what is reduction, next for a long question Faraday's laws of electrolysis, next Daniel cells and primary cell, secondary cell or dry cells and corrosions हला ए टाइप रे आमे सब पढिबा ए चैप्टर सब अछि बर्तन फास्ट देखो तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा अछि डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन ओके इलेक्ट्रॉन को नै करी और इलेक्ट्रॉन जोटे इलेक्ट्रोलिसिस हुए देखो केमती the branch of chemistry which deals about the study of interconversion of chemical energy to electrical energy and vice versa and electrical energy to chemical energy. Okay, chemistry रो जो ब्रांच रे आमे कोन पढिबा ना interconversion of chemical energy to electrical energy and also electrical energy to chemical energy ताको हम कहउछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन आउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कौन. सपोज आम कौन करवा ना इलेक्ट्रोलिसिस आम तार मीनिंग कह ओडिया रे कहउछे कौन वैद्युतिक विश्लेषण. जदि कहवा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सपोज आम या देखिए जो इन्वर्टर घर आमर जोड़ा अच्छी सेठी कौन हुए ना केमिकल्स दिया होची डिस्टिल वाटर दिया होची ता भीतर सेल गुडा सब अच्छी. सो से केमिकल्स कौन करे ना हे केमिकल्स रो इलेक्ट्रॉन फ्लो हेकरी हमर कौन हुए ना इलेक्ट्रिसिटी जळे. ओके सेटा होची कौन ना केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कौन वाटर को जतला में इलेक्ट्रिसिटी देबा सी डिसोसिएट हेकरी से कौन हबो ना हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन सेतु बाहरिबो. ई होची हमर कौन ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू chemical energy. Okay, ये होची कौन these are the two examples of electrochemistry. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करबा अनुसार टोटल सब्सटेंस को हमें केते पार्ट करजे देखो एथरो टेबल अछि. Substances are classified in ओके सब्सटेंस को केते पार्ट कराई छी दुई पार्ट करबा हमें substance को two part कराई छी conductor non conductor. Conductor is also divided into two parts metallic conductor and electrolytes. Okay, non-conductor is also divided in two parts non-metals and non-electrolytes. So conductor माने कौन जा मध्य दे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करि पारे का का मध्य दे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करि पारे ना मेटालिक कंडक्टर मध्य दे फ्लो करि पारे आ इलेक्ट्रोलाइट्स मध्य दे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करि पारे. आमे एटे बुझिबा मेटालिक कंडक्टर कौन मेटालिक कंडक्टर होची आयरन कॉपर एगुडा सब मेटालिक कंडक्टर दीज आर द मेटल्स एमाना मध्य दे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होई पारे. और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन इलेक्ट्रोलाइट्स होची जोरा हमर कौन एसिड बेस और सॉल्ट. सपोज हम कहबा सॉल्ट लूण पानी ता मध्य दे कौन हबो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होई पारिबो. सो salt solution is a or salt solution is called electrolyte. Okay, so electrolytes two part कराई छी strong electrolyte and also कौन weak electrolyte.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन ताकू भी पार्ट करा स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेसेस और सॉल्ट नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट किछ पार्ट करा टू पार्ट करा वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस ओके सो एबे देखिबा डेफिनेशन कंडक्टर रो द सब्सटेंस व्हिच आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर एटा हमें जानि छे जा मध्य दी इलेक्ट्रिसिटी पास होई पारे ताको हम कोन कहबा ना कंडक्टर कहबा देयर आर टू टाइप्स केते टाइप्स अछि कंडक्टर दी टाइप्स अछि ओ जे मेटालिक कंडक्टर टू नंबर अछि इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर ना these are the metals which conduct electric current okay metals माने electricity flow करि परिबे so these are called electric metallic conductor examples कोन au iron अछि silver अछि next ag iron अछि silver अछि gold अछि okay so these are the metallic conductors next electrolytes इलेक्ट्रोलाइट्स कौन ना गोटे सब्सटेंस वाटर रे डिजॉल्व हबो आउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेबो आको हम कहबा इलेक्ट्रोलाइट्स की एसिड वाटर रे डिजॉल्व हबो सेथुरु से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेबो बेस भी वाटर रे डिजॉल्व हबो सेथुरु से आयन फ्लो होइकरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेबो सिमिलरली सॉल्ट मध्य वाटर रे डिजॉल्व हबो आउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि परिबो so these are called acids bases and salts these are called electrolytes so electrolytes definition kon dekho these are the substance which conduct electric current in fused state or in aqueous solution fused state माने molten state हम कहू fused state कहबा okay other aqueous solutions meaning water रे dissolve हेले से माने electricity conduct करै परिबे बुझा पला नेक्स्ट टाइम पेज जीवा अंकिता शेयर नेक्स्ट पेज देखो सिमिलरली जी these are the substance which do not conduct अच्छा नॉन कंडक्टर कौन नॉन कंडक्टर होची these are the substance which do not conduct electric current हला जो माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करंती नाही ताको हम कहू कोन नॉन कंडक्टर एग्जांपल कोन हे पारे ना नॉन मेटल हे पारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हे पारे okay non metals किए all the gases are the non metals oxygen is a gas it is a non metal nitrogen is a gas it is a non metal okay so nitrogen oxygen एमान मध्य दे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हे परिबो नाही और सब जे को कोनसी भी gases particles दे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हे परिबो नाही so all the gases are non metals okay next second अछि non electrolytes नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन अच्छा किछि भी सब्सटेंस अछंती जो माने वाटर रे डिजॉल्व हेले कोन होएनी आयन फॉर्मेशन हुए नाही सेमान को हम कोन कहबा सेमान मध्य दी करंट मध्य प्रवाहित हेबो नाही लूण रे कोन लूणटा पानी रे जे डिजॉल्व हुए से आयन फॉर्मेशन करे Na+Cl- ता मध्य करंट प्रवाहित हुए किंतु सुगर सॉल्यूशंस और सुक्रोज किमा यूरिया सॉल्यूशंस हला सेथरे कोन हबन रे ना आयन फॉर्मेशन हबो नाही सपोज हम कहबा चीनी C12H22O11 ये जतला डिसोसिएट होउची से कोन होउची ना C6H12O6 प्लस C6H12O6 ओके ये दीटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोची किंतु आयन फॉर्मेशन हुएनी सेथि पई आ मधुरी करंट प्रवाहित हुए नाही so non electrolytes definition कोन these are the substances which do not conduct current in fused state or in aqueous solution एमान मतलब fused state हो किंबा aqueous solution मध्ये माने करंट प्रवाहित करंती नाही नेक्स्ट ଗୋଟେ डिस्टिंग्विश अछि देखो a difference between electrolytes and non electrolytes electrolyte का कहबा और non electrolytes का कहबा what is electrolytes first point दीची आम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी सारलानी these are the substance which can dissociated into ions
and conduct electric current in aqueous solution. एमाने dissociate हेबे आउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेबे एक्वास सॉल्यूशन रे एगुडा हम कोन कहबा ना इलेक्ट्रोलाइट्स कहबा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कोन ना these are the substance which do not dissociated into ions एमाने dissociate हेबे नाही आयन ता dissociate but ion करिवेनी ओके these are the substance which do not dissociate into ions and do not conduct electric current in their aqueous solution aqueous solution में कोन करिवेनी ना इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करिवे नाही ओके these are the definitions next second point देखो all electrolytes all the electrolytes are ionic compound सब इलेक्ट्रोलाइट गुडा रहे कोन ना आयनिक कंपाउंड काई से आयन फॉर्मेशन करिवे सेना आयनिक कंपाउंड ओके एसिड HCl ला मते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराए HCl gives rise to H plus and Cl minus से आयन फॉर्मेशन कराए तो एटा आयनिक कंपाउंड ओके किंतु NaCl Na plus Cl minus ये मते आयनिक कंपाउंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कोन ना these are covalent compounds covalent bond अछि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सपोज हम कहबा एठी सुगर्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट गुड एग्जांपल गुडे हैला किबा यूरिया NH2CO NH2 नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे 3 नंबर पॉइंट्स देखो these are chemical decomposed by passing current in aqueous medium or fused state हम इलेक्ट्रोलाइट कोन हबो द करंट प्रवाहित करियो द केमिकली डिकम्पोज्ड सेना भांगी जो कंपाउंड भांगी जीवो वाटर पकेले कंपाउंड भांगी जीवो माने खाली NaCl अछि लूण अछि तारे पानी हम पके दबा कंपाउंड भांगी जीवो Na plus Cl minus हे जीवो ओके सो किंबा इलेक्ट्रिसिटी करंट दबा हम वाटर अछि तारे हम इलेक्ट्रिक करंट दबा वाटर भांगी कोन हबो H plus और OH minus दबो हला सन इलेक्ट्रिक करंट दियो किंबा aqueous solutions water से एडिशन कराओ कंपाउंड कोन डिसोसिएट हे जीवो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कोन ना these are not chemically decomposed by passing of electric current in their aqueous medium or fused state एमाने कोन हेबेनी डिकम्पोज हेबे नाही भांगीबे नाही कोन देले इलेक्ट्रिक करंट देले ओके so these are the two difference between electrolytes and non electrolytes हला हेले नेक्स्ट गुड पॉइंट लिखिसी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप हला स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मध्य दी हाई करंट प्रवाहित होई पारे को इलेक्ट्रोलाइट मध्य देगिरी लो करंट मध्य प्रवाहित होई पारे से अनुसार डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स वन इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स अनदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सेटा हम नेक्स्ट पेज रे देखिबा शेयर द नेक्स्ट पेज देखो नेक्स्ट पेज रे कोन करछि आमे दुटा चैप्टर दुटा पेज प्रीवियस पढिले एटा होछि ए पेज रे होछि हमर कार ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन ऊपर डिटेल्स आईडिया दीछि जेतु आज रो टॉपिक होछि ओनली हमर कोन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओके देखो कोन लिखा है जेछरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विथ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी with chemical species को नेगरी माने जोड़े इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हे परिबो ताको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहबा इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी परफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी जोड़े माने से जो प्रीवियस दीटा पेज रो रिवीजन डाइ पेज रे दीची इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो कोन हो हमरो केमिकल चेंज हटिबो एंड कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी that is producing electricity by redox reaction प्रत्येक केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस रे रेडॉक्स रिएक्शन घटे व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन ना जोटे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ घटिबो ताको हम कहूचे रेडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली that is called redox reaction ऑक्सीडेशन मीनिंग कोन loss of electron is called oxidation reduction कोन gain of electron is called reduction हला सो इलेक्ट्रोलिसिस रे
जन इलेक्ट्रॉन लॉस करे आउ जन इलेक्ट्रॉन गेन करे तो सेटा हम कहतो रेडक्स रिएक्शन कहबा all electrochemical reaction involve transfer of electron and therefore they are redox reactions. Substances are divided into two types on the basis of conduction of electricity through them. Substances which conduct electric current are called conductor and substances which do not conduct electric current are called non-conductor. जो माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेबे नाही ताके हम नॉन कंडक्टर कहबा ओके और इन्सुलेटर कहबा कंडक्टर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कंडक्टर को हम होते कोन करिया ना दी पार्ट करिवा वन इज मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर सेकंड अछि इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर कोन मेटालिक कंडक्टर होची देखो कि मेटालिक कंडक्टर कौन ना जो मेटल मध्य देकरी इलेक्ट्रिसिटी जाए these are the metals through which electric current can pass without any transfer or change in chemical properties of the metal आमे मेटल मध्य दे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हबो त कम होचे मेटालिक कंडक्टर किंतु मेटल रो कोनोसी प्रॉपर्टी चेंज हुए नाही ओके गोटे लुहा तार मध्य करंट प्रवाहित होउची कि तंबा तार मध्य करंट प्रवाहित होउची तारर कोनोसी परिवर्तन होउची कि किछि हुए नहीं so it is the metallic conductor these are the metals through which electric current can pass without any transfer or change in chemical properties of the metal से मेटर और से तारर कोनोसी केमिकल चेंज हुए नाही metals are best conductor for example is कोन copper aluminum these are the metals this property is not restricted to pure metals it is also possessed by most of the alloys of the metals carbon certain solid salts and etc alloys of the metal pure metal मध्ये दी जाए करंट और alloys जोड भी किछि किछि भी कार्बन मिसी गछि जो मेटल ता मध्ये दी करंट प्रवाहित भी हुए नेक्स्ट देखिबा electrolytes substances which allow the passage of electricity through their aqueous solution जो सब्सटेंस एक्वास सॉल्यूशन में मध्य दे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुए ताको हम कोन कहबा ना इलेक्ट्रोलाइट्स कहबा और फ्यूज्ड स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स passage of electric current results in transfer of matter and change in concentration हेले जा मध्य दे कोन हुए ना इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुए जो एक्वास सॉल्यूशन मध्य दे एग्जांपल किए ना सॉल्ट मध्य दे हम देखि सालेनी एसिड मध्य दे करंट प्रवाहित हुए एसिड सॉल्यूशन मध्य दे बेस सॉल्यूशन मध्य दे मध्य करंट प्रवाहित हुए नेक्स्ट जीवा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट हला जो सब्सटेंस मध्य दे की इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हुए नाही through their aqueous solutions are called non electrolytes किए ना यूरिया सॉल्यूशंस और सुगर सॉल्यूशंस ग्लिसरॉल्स बेंजीन these are the solutions बेंजीन सॉल्यूशन हो कि यूरिया सॉल्यूशन हो कि सुगर सॉल्यूशन हो एमाना मध्य दे करंट प्रवाहित हुए नाही आको हम कहबा कोन ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ओके ए गोटे डिस्टिंग्विश दे देखो मेटालिक कंडक्शन आउ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मेटालिक कंडक्शन किन हुए मेटल रे इलेक्ट्रिसिटी किन फ्लो हुए फर्स्ट पॉइंट देखो कोन लिखा है जी ना इट ऑकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हला मेटल रे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुए केमती ना इलेक्ट्रॉन द्वारा हला इट ऑकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली नेक्स्ट आर फर्स्ट पॉइंट कोन देछि इट ऑकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस कि इलेक्ट्रोलाइट रे कोन हुए आयन मूवमेंट कले लुण पांडा होछि गोटे कोन इलेक्ट्रोलाइट लुणडा काहे सेतिर वाटर जेतर डिजल से आयन फॉर्मेशन करूछि आयन टा मूवमेंट होछि सेतमे कोन हबो ना इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हबो सेकंड देछि नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर टेक्स प्लेस प्रीवियसली कहि सालेनी
माने नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज रे कौनसी परिवर्तन घटे नाही। आयरन कपर तार मध्य यदि करंट प्रवाहित हेले कपर ही रहे, कपरटार कौन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हबो नाही। एथिरे कौन हुए, इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस एट द इलेक्ट्रोड्स। एथिरे केमिकल रिएक्शन घटे, आमे पढ़िबा केमति केमिकल रिएक्शन घटे जी, इलेक्ट्रोलिसिस अछि सेथिरे पढ़िबा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अछि डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। एथिरे मैटर किसी ट्रांसफर हुएनी, मैटर ट्रांसफर हुए न था। सपोज एल्युमिनियम तार मध्य करंट प्रवाहित होची, एल्युमिनियम टा ता मध्य इलेक्ट्रॉन सिना फ्लो होई जीवो, कोनोसी एल्युमिनियम भितर कोनोसी माने तार भी किछि मास ट्रांसफर हेकी जीवो नाही, बा तारडा मोटा तारडा सरू ही जीवनी कि एमति किछि न हो। एथिरे कोन देछि, बट इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। एथिरे किंतु जेतला हम इलेक्ट्रोलिसिस हुए सेतल समय कोन हबो ना एनोड रु कैथोड आड जाए, कैथोड रु एनोड आड आसे। पढ़िबा हम आगु अछि सेथिरे मैटर ट्रांसफर हुए, ता तो आयन गुडा ट्रांसफर एथिरे हुअंती। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट दीची, इट शोस एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। हला इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़िले आर रेजिस्टेंस पावर टे बढ़िबो। इट शोस ए डिक्रीज इन रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर इज इंक्रीज। अधिका टेम्परेचर देले करंट प्रवाहित कमी जीवो, इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट कमी जीवो कोथरे ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन रे। ओके नेक्स्ट पेज जीबा। देखो नेक्स्ट पेज रे कोन दीची, एथिरा पढ़िबा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स रा प्रॉपर्टीज कोन भलाई बुझी पाला समस्त। इलेक्ट्रोलाइट्स कोन ना जी माने जो सब्सटेंस को वाटर रे पकाइले सेथिरे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुए ताको हम इलेक्ट्रोलाइट कहबा। एग्जांपल देली कोन ना एसिड, बेस और सॉल्ट। बर्तमान तार में प्रॉपर्टीज देखिबा कोन। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट्स और इन एक्वस सॉल्यूशन। केवल से मोल्टेन स्टेट रे और एक्वस सॉल्यूशन रे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करई परिबो। सेकंड पॉइंट कोन दीची, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकली डिकम्पोज्ड। जोटा कि हम पहले से केमिकल रिएक्शन माने NaCl डिकम्पोज हो जो, NaCl जतले वाटर डिजल से डिकम्पोज हो अर्थ कोन NaCl भांगी जाउछि, Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाउछि, डिकम्पोज हो जाउछि। थर्ड प्रॉपर्टी कोन, इलेक्ट्रोलाइट्स on being dissolved positive and negative ions are formed in solution। हला एबे ही कहली जे इलेक्ट्रोलाइट जतले डिजल हबो, NaCl जतले वाटर रे डिजल होउछि पॉजिटिव आयन, ताते Na प्लस होउछि एंड नेगेटिव आयन होउछि अर्थात Cl माइनस भी होउछि। All the electrolytes do not conduct electricity to the same extent। सब प्रकार इलेक्ट्रोलाइट्स समाने कौन करंतेनी करंट प्रवाहित करंती नाही। Some electrolytes provide greater number of ions, these are called strong electrolytes। जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर रे डिजल हेले स्ट्रॉन्ग आयन फॉर्मेशन करे ताको हम कहबा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहबा हला। और ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस जोड़े कौन फॉर्मेशन हुए। एग्जांपल देजी कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने गोटे बेस्ट एग्जांपल होची स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस और सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, ऑल द प्रोटोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। किए HCl गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके एमाने कौन करंती, these are called the protonic acids because they form a protons। एमान को धर अति इजीली H प्लस आयन डिसोसिएट हो पारे थ्रू। ओके सो लिखिছি कोन ना these are called strong electrolytes। एग्जांपल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस की NaOH is a strong base, सोडियम हाइड्रोक्साइड strong acid strong bases हला। some other electrolytes conduct electricity
to lesser extent केतक इलेक्ट्रोलाइट्स अछंती इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेबे बट इन ए लेसर एक्सटेंट कौन दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल कौन weak acids weak electrolyte example होची weak acids and weak bases ओके weak acids के हमर एसिटिक एसिड जो weak acid एसिडिक एसिड जेतले वाटर डिजल हबो से कोन हबो ना एसिटेट आयन H+ आयन दबो बट इज रिवर्सिबल रिएक्शन हला एटा स्ट्रांग एसिड नुह ऑक्सैलिक एसिड मध्ये गोडे हला ये मध्ये गोडे कोन ना weak acid COH तार फार्मूला एटा सला हमर कोन ना इलेक्ट्रोलाइट्स कोन ता ऊपर तथ्य एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नेक्स्ट जीबा कोन लिखि देखो आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन एटा हम सिलेबस रे नाही आर्नियस थ्योरी स्टिल देन हमें आर डी कांसेप्ट रो जानिया पड़िबो जेतु एटा आगु दरकार कौन लिखी फर्स्ट पॉइंट when electrolyte is dissolved in water it splits up into ions NaCl अछि से दीटा आयन देछि गोटे Na plus Cl minus Na plus is called the cation Cl minus is called the anion the process of splitting of an electrolyte into positive and negative ions is called ionization or electrolytic dissociation ए प्रोसेस तो हम कौन कहूचे आयनाइजेशन प्रोसेस कहबा और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी कहबा जेतु इलेक्ट्रोलाइट ता डिसोसिएट हिच NaCl भांगिच Na+ और Cl- देछ properties of the electrolytes in solutions are due to properties of ions produced on dissociation है आयन डिसोसिएट हेबो तार मते प्रॉपर्टी जोडी जोडे बहुत आयन प्रोड्यूस हैला सेटे बहुत भला बे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होई परियो ओके next electrical conductivity of an electrolyte is due to movement of ions towards opposite charged electrode electrolysis रे दीटा इलेक्ट्रोड अछि हमें जानिबा नेक्स्ट कमिंग पेज रे अछि electrical conductivity of electrolyte is due to movement of ions माने एनोड रे गोटे थियो गोटे बछि लेफ्ट साइड हम कोछ एनोड राइट साइड प्लेट को हम कहबा कैथोड जोडे इलेक्ट्रोलिक सेल ला घटछि हैला आउ आयन डा Na+ आयन डा माइनस साइड जिवो माइनस आयन डा प्लस साइड माने आसी जमा हबो electrolytes in solution split up into ions reunite to form original molecules एगो जानिबा हैला ये पॉइंट छाड़ आगर जानिबा नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट देखो the extent to which an electrolyte undergo dissociation into ions is called degree of ionization हैला degree of ionization कौन what is degree of ionization this is a very important concept the extent to which an electrolyte undergoes dissociation into ions से केते मात्रा रे से आयन फॉर्मेशन करि पारुची इलेक्ट्रोलाइट ता ताको हम कहबा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहबा तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने मन कर हम कहिचे सपोज हमें 50 ग्राम्स सॉल्ट नै 50 ग्राम लूण नै 50 ग्राम लूण को हमें कोन करा जतले वाटर रे डिसोसिएट करबा से 50 ग्राम जा कोन डिजल हो कि न होई पारे मध्य सपोज सेतिरो 40 ग्राम और 45 ग्राम डिसोसिएट हैला ओके 45 आउ 5 ग्राम रही गला ए जो 5 ग्राम रही गला सो 45 ग्राम जो डिसोसिएट हैला 5 ग्राम हमरो रही गला तो देखो ता फार्मूला लिखा है किंदी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रे केते ताहले ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस केते मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रे केते मॉलिक्यूल डिसोसिएट हिच 50 ग्राम नैथिले से 40 और 45 ग्राम डिसोसिएट हिच ओके दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टोटल मॉलिक्यूल्स केते नैथिले सेतिर केते डिसोसिएट होइची ताको हम इंडिकेट करिवा सिंबल रे ताको अल्फा ले सिंबल देबा से अल्फा सिंबल हम ताको इंडिकेट करिवा सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड एज द सिंबल अल्फा ओके नेक्स्ट पेज बा
देख ये पेज रे कौन अच्छे सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन in different degree of ionization is different for different electrolytes. Electrolytes having high degree of ionization are called strong electrolytes, and the electrolytes having a low degree of ionization are called weak electrolytes. हेलो हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अच्छी और लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो गोटे जगह आम स्ट्रंग आयन फॉर्मेशन हुए ताको हम कहबा स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट गोटे जगह आयन फॉर्मेशन वीक मात्रा हुए बहुत भल भाव हुए है नेक्स्ट जीवा स्ट्रंग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिनेशन एंड देयर एग्जांपल्स देखा देछि कोन लिखि छै ऑल आयनिक कंपाउंड्स सच एज KCl NaCl KNO3 एगुड़ाक all the ionic compounds are strong electrolytes. Strong acids are strong electrolyte. HCl लिखा है जी H2SO4 and HNO3. In the strong bases are strong electrolyte. Strong base is KOH, NaOH. These are the strong electrolytes. These are ionized almost completely in aqueous solution. Strong electrolyte माने पूरा completely ionized हो जाती. कंप्लीट आयनाइज हो जाती आ किसी फ्रैक्शन अल्प किसी रही जाए आयनाइज हुए है वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़ा किसी मात्रा रही जाए माने पूरा पूरी आयन ऑलमोस्ट ऑल आम जी पकई से ऑलमोस्ट ऑल कैन आयोनाइज आउ कि रही जाती है लॉ ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अप्लाइड टू सच सब्सटेंस एम कौन आयोनिक इक्विलिब्रियम अप्लाई करा जाय परिबो नाही कौन आयोनिक इक्विलिब्रियम अप्लाई करा जाबेरनी एमाने जेतु वाटर डिजल कंप्लीट आयन दियंती एमानकर केवल सिंगल एरो मार्क रहइबो आयोनिक इक्विलिब्रियम को जगह अप्लाई करि परिबा जोडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हबो माने हमर एसिटिक एसिड एतला वाटर डिजल हबो से CH3CO- H+ दबो से वीकली डिसोसिएट होची जोटे वीकली डिसोसिएट हबो से डबल एरो मार्क रहइबो रिवर्सिबल सिंबल रहइबो ओके आ जो माने वाटर डिजल ले स्ट्रांगली डिसोसिएट होंती से केवल सिंगल एरो मार्क रहइबो देखो KCl K+ Cl- एटा ऑलमोस्ट ब्रैकेट लिखि छी ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड सिंदे NaOH भांगी कोन दिछि Na+ OH- ये हूँ ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड है जब मैंने कंप्लीट आयोनाइज हो जाती से केवल सिंगल एरो मार्क लिखाई KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ये भी दूसरी K+ NO3- ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड है certain other acids like acetic acid की carbonic acid formula H2CO3 and bases like NH4OH किंबा CaOH whole twice etc. Ionize slightly in solution. इमाने वाटर रे slightly ionize होंदी हैला these are called the weak electrolytes आ weak electrolytes पाखरे डबल एरो मार्क बसे जोडे कि रिवर्सिबल सिंबल हुए हैला सो certain देखो ए लिखि एग्जांपल्स लिखि छी CH3COH ये भांगे कौन H+ और CH3CO- it is very slightly ionized the NH4OH भी अच्छी NH4+ plus OH-, it is also very slightly ionized है so ये पुणे अथर देला degree of dissociation formula टा so number of molecules dissociated into ions divided by total number of molecules dissociated total molecules रो केते molecule dissociate हेची हला ताको हम कहबा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा द्वारा इंडिकेट करूचे हला सो दीज आर द बेसिक कांसेप्ट नेक्स्ट आउट बेसिक कांसेप्ट सिलेबस भी नाही कि हमें बेसिक कांसेप्ट जानिबा कोन सेटा ना ऑस्टुअर्ट्स डाइल्यूशन लॉ व्हाट इज ऑस्टुअर्ट्स डाइल्यूशन लॉ देखो एटा प्रॉब्लमेटिक में हमें वेरी इंपोर्टेंट
टिके देखिबा ये गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट निहाइछ बिले कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो इक्वेशन देखो HA लिखी ए माने होची एस्टिक एसिड तार तो CH3CO एसिटेट आयन डाउ ए को होची CH3CO माइनस को हम ए कहबा आ H लिखा है ता तो टोटल HA रो मीनिंग कौन CH3COH ओके तो ये लगे CH3COH और HA एडा डिसोसिएट हेले कौन दोची H प्लस और A माइनस एड देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HA केते थिला HA साइड रे केते लिखा है 1 अछि किछ नै सेटा 0 लिखा है रॉन्गली HA तले 1 लिखिया कथा हला एपड छु 1 अच्छा जतला डिसोसिएट हेइनी सेपड केते तयारी हेबो 0 0 तयारी हेबो H प्लस आयन 0 आ A माइनस आयन मध्ये 0 इनिशियल कंसंट्रेशन जतला मूल किछ तयारी नथला सेतला समय केते थिला ना 1 0 0 किछ समय गला परे एस्टिक एसिड वाटर रे डिसोसिएट हला भांगिला ता तो लेफ्ट साइड रो कंसंट्रेशन कमी कमी आसीयो राइट साइड रो आयन्स ता बढ़ी बढ़ी जीवो हला मन कर 1 थिला सी मन कर सेतिर केते सरीला ना x सरला तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रे कंसंट्रेशन केते रहउजी 1 माइनस x लेफ्ट साइड रो राइट साइड रो केते एडु जेते सरीबो सेडु सेते भी बढ़िबो तो H प्लस रो कंसंट्रेशन x और A माइनस रो कंसंट्रेशन मध्ये x रहला ओके हेले एट इक्विलिब्रियम पोजीशन रे कोन हबो ना कंसंट्रेशन ऑफ HA कंसंट्रेशन द सिंबल कोन रे सॉरी कंसंट्रेशन मीनिंग कोन मोल्स पर लीटर ओके मोल्स पर लीटर मन कर V लीटर नै थिले ऊपर केते मोल्स अछि डिसोसिएशन होला पर 1 माइनस x मोल अछि तो लेफ्ट साइड रे HA रो कंसंट्रेशन केते जे ताका मोल्स पर लीटर हमें प्रकाश करिवा कोन हबो मोल्स माने 1 माइनस x लीटर माने मनकर V नै थिले तो 1 माइनस x बाय V से राइट साइड रे H प्लस रो कंसंट्रेशन कोन लेबा ना राइट साइड रे H प्लस x मोल्स अछि केते लीटर मनकर V लीटर नै छै x बाय V से A माइनस रो कंसंट्रेशन केते अछि एडा मध्ये x बाय V हला सो इक्विलिब्रियम पॉइंट रे सब जार कंसंट्रेशन एति बर्तमान हम ऑस्टवर्ड स्टाइलेशन लड़ा देखिबा नेक्स्ट पेज रे मैथमेटिकल डेरिवेशन कोन अछि नेक्स्ट पेज देखो देखो एठी हम कोन करबा ना अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आमे तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करबा एटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर रे पढाई छी हला कोन ना लॉ ऑफ केमिकल हमर इक्वेशन कोन थिला HA गिव्स राइज टू H प्लस प्लस A माइनस एटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करले कोन हबो H प्लस रो कंसंट्रेशन into A minus ର concentration divided by कौन HA तो H plus ର concentration केते अछि x by V A minus ର concentration केते अछि x by V divided by HA ର concentration केते अछि 1 minus x by V सो टोटल तक हमें V कटिले कोन आसीबो तो सॉल्व करले x x स्क्वायर गोटे V के गोटे V कटिला और कौन आसे V into 1 minus x so here K माने कौन A माने होचे एसिड टा निया है H माने एसिड टा K माने कांस्टेंट ऑफ एसिड और where K is the dissociation constant of acid so greater एथुर हम कोन करबा greater the value of K एथुर वैल्यू पुट करा हबो कंसंट्रेशन वैल्यू जानी वैल्यू जा पुट करबा पुट करला पर जदी K रो वैल्यू अधिक आसे ताला स्ट्रांग एसिड हबो हला सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K स्ट्रांगर इज द एसिड ओके देखो लिखी जी फॉर ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट x इज एक्सट्रीमली स्मॉल अच्छा जदी हम पूरा वीक इलेक्ट्रोलाइट देथिबा ताले कोन हबो x टा माने कोन रे हम
प्रथम 1 मोल थिला HA नैथिले से तला डिसोसिएट हला वीक इलेक्ट्रोलाइट सब कम डिसोसिएट होची जानिछे मनकर x डिसोसिएट हला x माने कोन वेरी स्मॉल और जति की डिसोसिएट होची लेखा नै जति की डिजल होची सेटिंग x कोन ना नेग्लेक्ट करा हैछि x इठे बुझा पड़छि तो फॉर ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट x is extremely small and can be neglected in the denominator देखो ऊपर k र भला कोन आसी ऊपर हमर k भला कोन आसी देखो इन अछि ऊपर k लाउज कोन k x स्क्वायर बाय v into 1 minus x अछि एथरे हम कोन करबा x को नेग्लेक्ट कर दबा x को हम कोन करबा टोटल हे नेग्लेक्ट कर दबा x को कोन रहबा ताले x नेग्लेक्ट कर देले ना k इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय v हे जिवो हला k गुलो कोन हबो x स्क्वायर बाय v और आमे जानि छे v इज इक्वल टू कोन 1 बाय v इज इक्वल टू इट कोन c अछि सो एडे 1 बाय v एडे पके दे कोन c x स्क्वायर हे गला जेतु 1 बाय v जगह रे हमें c पके देले काहे की 1 बाय v माने c कोन 1 बाय v इक्वल टू मोल्स पर लीटर गोटे कंसंट्रेशन c कहबा हला एथुरा हम x जला बाहर करबा सो x गुलो कोन आसिला रूट ओवर k बाय c ओके so for a similarly for a weak base x is equal to kb by c हे जो weak acid पाई root over k by c और weak base पाई root over kb by c हला नेक्स्ट जीवा एटा होची दिस इज द ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ बुझा पला ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ कोन अरे हो ना नाइडी कोरे ये सर नो हाँ सर नेक्स्ट जीवा आकु रिलेट करी हमर कोन अछि ना प्रॉब्लम्स देछि देखो कोन प्रॉब्लम देछि से कोन से v इज इक्वल रूट ओवर k बाय c और kb बाय c को नेकरी किसी प्रॉब्लम्स देछि कोन कहि देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एस्टिक एसिड present in 1 liter of its solution हला कैलकुलेट द amount of acetic acid present in 1 liter of its solution having alpha equal to 1% और k ର वैल्यू भी दे देछि देखो खाली से कहछि एस्टिक एसिड रो अमाउंट ता कैलकुलेशन कर कहछि अमाउंट माने अमाउंट हमें ग्राम रे नै के आसीबा हला कोन कहला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एस्टिक एसिड प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन गोटे 1 liter सॉल्यूशन रे एस्टिक एसिड डिजल होई हे जाइछि हला 1 liter पानी नै छै तारे किछि मात्रा एस्टिक एसिड पड़ छै हम जानि ने केते एस्टिक एसिड पड़ छै कोन कोन दे दै छी इधर अल्फा र वैल्यू दे दै छी अल्फा र वैल्यू माने केते एस्टिक एसिड ता केते मात्रा डिसोसिएट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा सेटा 1% दे दै छी आ के ए र वैल्यू भी दे दै छी देखो केम जानिबा सॉल्यूशन ना एस्टिक एसिड होची CH3COH से भांगले कोन दोची CH3CO- प्लस H प्लस एथरे देखो इनिशियली केते थिला ना इनिशियली हमर थिला एटा 1 थिला इनिशियली होची 1 थिला एपडे फॉर्मेशन केते हिची 0 0 जेतला टाइम किछि गडी गडी जायनी सेतला फॉर्मेशन हबो 0 0 केते समय गला पर एस्टिक एसिड ऑटोमेटिक डिजल हे जिवो ताथर 1 थिला सेतिर केते सरीबो मन कर अल्फा सरीला एपडू जेते सरीबो सेपडी सेते बढ़िबो केते बढ़िबो एपडे ना एपडे अल्फा बढ़िला एपडी हमर कोन बोलला ना अल्फा बढ़िला ए अल्फा डो हम कोन कहउछे ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हला तो एठा हम कोन करिबा ना सिंध के र वैल्यू हे जिबा कोन के वैल्यू देखो k इज इक्वल कोन CH3CO माइनस र कंसंट्रेशन into H plus ର concentration divided by CH3COH हेले CH3CO माइनस माने कोन C अल्फा CH3COH ର concentration कोन एटा खाली अल्फा लिखि छै से अल्फा रो जतला हम concentration आकार जे एक्सप्रेस करबा C डी ओटे मल्टीप्लिकेशन करबा सेटा C अल्फा हबो सिंधी H plus ର concentration कोन एटा मते अल्फा लिखा है ता concentration बढी कोन हबो अल्फा C हबो और C अल्फा हबो divided by
CH3COH केते अछि 1 माइनस अल्फा अछि ताकू भी कंसंट्रेशन सहित जदि आमे मल्टिप्लिकेशन करिवा C * 1 माइनस अल्फा हबो एडे देखो कोन होला ताले C को C कटि गला ओके C को C कटि गले कोन रहउछि ना अल्फा स्क्वायर C बाय 1 माइनस अल्फा रहबनी अल्फा स्क्वायर C बाय 1 माइनस अल्फा किंतु हम जानि छे अल्फा इज वेरी स्मॉल सो अल्फा वेरी स्मॉल अल्फा इज वेरी स्मॉल लिखि ना हला और अल्फा इक्वल को नै रे माने अल्फा जति अछि कि लिखा नै हला सो इडा हम कोन नेबा ताले 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस अल्फा को जदि अल्फा इज वेरी स्मॉल अल्फा लिखा नेबानी सो 1 माइनस अल्फा को केते नै जेते ना 1 नै जाय छै 1 माइनस अल्फा इक्वल 1 if alpha is very small भल से देखि दियो तो प्रॉब्लम डाउ if alpha is very small 1 minus alpha equal to 1 alpha टा किसी लेखा नहीं छाड़ी दियो alpha टा खाली कोन रहला खाली 1 रहला 1 minus 0 भाबो 1 minus 0 equal to केते 1 आगा तो 1 सो k equal कोन होता है alpha square c square by c हे गला वो हमर 1 minus alpha जाय केते पड़ला 1 पड़ी गला तळे c अछि एटा ऊपर c को न्यूमरेटर c को डिनोमिनेटर c कटि गला कौन रहा अल्फा स्क्वायर सी रहा ओके सो ये कौन लिखी अल्फा स्क्वायर सी देन कही कौन अच्छा के भैल्यू देछि केते के इज इक्वल टू हमर अछि हमर एठे के भैल्यू देछि 1.8 * 10 to the minus 5 हेला जे एटा कौन आसला के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी हैला सो के इक्वल अल्फा स्क्वायर के भैल्यू केते 1.8 * 10 to the minus 5 इज इक्वल टू के माने केते 1.8 * 10 to the minus 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अल्फा जगह केते पड़ी गला अल्फा इक्वल देछि 1% दे देछि 1% माने 1/100 ओके सो 1/100 होल स्क्वायर इनटू सी सो कोन सी इक्वल थाले केते आसिला सी इक्वल हमरा आसिला एठे 0.18 हैला मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन पळे आसिला हेला मु से पचाछि कोन गोटे लीटर रे केते ग्राम डीजल होइछि खाली ग्राम इक्वल फार्मूला कोन ग्राम इक्वल फार्मूला अछि ग्राम इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर हैला तो ग्राम हेले सॉरी कंसंट्रेशन इक्वल मोल्स पर लीटर ग्राम रो फार्मूला अछि ग्राम इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास देखो एडे एडे हम कोन करिया ना एडे हमरा कंसंट्रेशन पळे आसिला तो जतला केते ग्राम पचाछि ताका हम कोन करिया ना मल्टीप्लिकेशन करदा तार मॉलिक्यूलर मास रे एस्टिक एसिड रे मॉलिक्यूलर मास केते ना एस्टिक एसिड रे मॉलिक्यूलर मास होउछ हमरो 60 तो 0.18 को हमरो 60 रे मल्टीप्लिकेशन कर दै छी जतला हम कोन केते ग्राम नै के आछे सेतला कोन होछ तारा मॉलिक्यूलर मास रे मल्टीप्लिकेशन करिवा ओके सो 0.18 इनटू कोन करछि ना 60 कर दै छी तो केता आछि 10.8 ग्राम हैला so this is the problem of the first question solutions okay next jiva next page देखो नेक्स्ट पेज रे कोन अछि सो हियर अल्फा इक्वल कोन आसला ना √k/c हैला अल्फा हैला डिग्री पुनी हम पचाछि कोन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पचाछि सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कोन कहउछि अल्फा कहबा सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल कोन √k/c k रो वैल्यू केते दिछि 1.8 into 10 to the power minus 5 by c वैल्यू केते कंसंट्रेशन 0.2 ओके आर सॉल्व कले केते आछि ना 0.95% so here the degree of dissociation equal to 0.95% हैला ओके ये होची हमर व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ ऑस्टवर्ड्स डायलेशन लॉ देखो एटा इलेक्ट्रोलिसिस टा एटा नेक्स्ट पेज रे नेक्स्ट पीरियड रे पढिबा नुअर आरंभ करिबा आजिरो चैप्टर को माउथ टिके रिवीजन कर दोची और रिकॉल कर दोची आमे पढिले आज कोन व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आमे फर्स्ट पढले कोन सॉरी इलेक्ट्रोलाइट कोन नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोन जानिले और सब्सटेंस को दी पार्ट करा हिची और जे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर कंडक्टर को दी पार्ट करा हिची इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स को दी पार्ट करा हिची स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अच्छी कौन स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस आउ सॉल्ट एमान मध्ये हाईली करंट प्रभावित हो पारे हला नेक्स्ट पढ़िले व्हाट इज आर्नियस कांसेप्ट और डिग्री ऑफ एंड ऑस्टुअर्स डायल्सन लॉ ऑस्टुअर्स डायल्सन लॉ रे जानले हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन हला नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन जानले आ मेटालिटिक कंडक्टर कौन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होची जोड़ा हमर NaCl सॉल्यूशन किबा HCl सॉल्यूशन एमान मध्ये करंट प्रभावित हबो आ मेटालिक कंडक्टर माने मेटल मध्ये जो माने करंट प्रभावित हबो ता ऊपर हला सो एति सला हमर कोन दिस आर द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होची हमर कोन ना बेसिक कांसेप्ट नेक्स्ट पीरियड रे पढिबा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस जानिबा ओके समझ सुबुझ ना नहीं Yes, sir.